ये अजीब तो नहीं लग रहा? नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। मेरे साथ किशोर अभी राष्ट्रीय राजमार्ग से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो किशोर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नेशनल हाईवे का क्या कुछ अपडेट अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 3 दिन हो चुके हैं, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। तो अभी किस तरीके से जो काम है वो नेशनल हाईवे पर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग का वही ये एरिया है जहाँ पे हमने आपको कल भी अपडेट किया था कि यही है वो जी। टोल्डी और सरमौली के बीच जो पूरी तरह से जो पहाड़ है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा है। लेकिन बीते रात से जो है वो नेशनल हाईवे की मशीनरी जो है वो काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, आप तस्वीरों में अभी भी साफ देख सकते हैं कि जो काम है वो कहीं ना कहीं जोरों शोरों पे चल रहा है और बड़े बड़े पत्थर भी आपको तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद ये जो पत्थर हैं इनको ब्लास्ट किया जाएगा। और कल भी हमने जी। आपको ये साफ दिखाया था कि इसी ये कल ये तवी नदी कहीं ना कहीं तूफान पे थी और इसी की चपेट में जो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो मशीनरी कार्य कर रही थी उसी इस तवी नदी में वो बह चुकी थी। वो आप तस्वीरें वो देखें, वो सामने आपको दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अभी की अपडेट ये है कि अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है। जो मशीनरी है वो देर रात से यहाँ पे कार्य में जुटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रयास लगाया जा रहा था कि शाम तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको एक तरफ से बहाल किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, कहीं ना कहीं ये अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि देर रात या शाम तक ये जो पूरा तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाएगा, एक तरफ को खोला जाएगा। लेकिन आप मलबे की मैं बात करूं, अभी भी मशीनरी यहाँ पे जी। कार्य कर रही है। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा उसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आज को शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफा खोला जाएगा या ना खोला जाएगा। लेकिन पूरी तरह से आप देखें तो यातायात इस वक्त जो है पूरी तरह से बंद है। अभी मैं लोकल से रूट की भी जी। बात करूं, चनैनी, भद्रवाह, डोडा या पत्नीटाप कोई टूरिस्ट स्थानों की तरफ जाना चाहता है तो उसको भी कहीं ना कहीं जो जिखैनी चौक से कल से जो है अनुमति नहीं है। कल हमने आपको ये भी दिखाया था कि जिखैनी चौक में हजारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से जो लोग आए थे वो कहीं ना कहीं वहां पे इंतजार कर रहे थे कि कब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पे है, हम आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं और लाइव दिखाने का यही मकसद है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं, हमने अभी जिखैनी चौक पे देखा था कि लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है जी। राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाएगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है, इस तरफ भी आप देखें तो ये तभी नदी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी और साथ में आप देखिए ये 4 लाइन का जो काम यहाँ पे चल रहा था और दोनों साइड से जो ये जो पहाड़ी आके जो है गिरी है और जो तभी नदी में आके जो पूरी तरह से जो रोड है वो बह चुका है। लेकिन अभी जी। ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से जैसे ही कोई एडवाइजरी आएगी हम अपने विवरता को जरूर साझा करेंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको अपडेट बताऊं तो पूरी तरह से जो यातायात है वो बंद है। जी बल्बी। बिल्कुल किशोर, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जखैनी के पास जो रोड है वो खराब है, तो क्या कोई अल्टरनेट रोड वहां पर निकाला गया है ताकि जो लोग जिन्होंने पत्नी टॉप जाना है या फिर बाकी इलाकों में जाना है तो वो उस रोड से निकलते हुए जाए? बिल्कुल, देखिए जिखैनी की बात करूं तो जिखैनी से एक जो है वो चनैनी की तरफ रोड जरूर जाता है। लेकिन उस एरिया में जो रोड है वो उसकी जो है वो काफी हालत जो है वो खराब है, क्योंकि वहां पे भी कुछ एरिया हैं वो लैंडस्लाइड हैं। क्योंकि प्रशासन जो ट्रैफिक विभाग है वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आपने साफ देखा था कल की जो लोग हैं वो बाहरी राज्यों से आए हैं, क्योंकि जी। उनको बिल्कुल। इंतजार इसलिए कराया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ से आज जो आप मौसम देख रहे हैं कि जो धूप है वो कहीं ना कहीं खिली हुई है, लेकिन मशीनरी यहाँ पे कार्य जरूर कर रही है। जिस तरह से आपने पल भी कहा कि वो जो रोड है, लिंक रोड है, वो चनैनी तक जरूर जाता है। लेकिन कुछ एरिया वहां पे भी हैं, वो दूर दराज का एरिया है, वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन कुछ एरिया वहां पे हैं, वहां पे लैंडस्लाइड आए दिन होती रहती है। इसलिए जो है वहां से प्रशासन जो है लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको पल भी ये भी जी। दिखाऊंगा, ये आप पूरा का पूरा ये पहाड़ जो देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी जो इस वक्त भी आप देखिए चनैनी से जहाँ कोई कश्मीर में रास्ते में जो फंसा हुआ है वो कहीं ना जी। कहीं इस वक्त जो है वो कल से भी हम देख रहे थे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो पैदल सफर करने के लिए मजबूर हुए हैं, जो रास्ते में जो लोग फंसे हैं। लेकिन प्रशासन को और ट्रैफिक विभाग को भी खोना चाहिए। कल हमने ये देखा था कि शाम को तस्वीरें दिखाई थी, उसमें ये हमने साफ देखा था कुछ जो लोग डोडा भद्रवाह से आ रहे थे उन्होंने 3 से 4 घंटे का पैदल सफर करके इन्हीं पहाड़ियों के बीच से खुद से एक रास्ता बनाया था। वो जी। कुछ ही मीटर की दूरी पे आ रहे थे और ये इंतजार किया जा रहा था कि कोई ट्रांसपोर्ट वहां पे हो
लेकिन उस तरह की तैयारियां नहीं देखने को मिली थी जिस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन ने करनी चाहिए थी, ट्रैफिक विभाग में करनी चाहिए थी। लोगों को काफी दिक्कतों का बिल्कुल सामना कल हमने देखने को मिला। दूसरी तरफ आप देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं उधमपुर से जो लोग चनैनी की तरफ जा रहे हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और अभी भी हमने ये देखा, इस इलाके में हम अभी ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कोई जो लोग यहाँ के टूरिस्ट जो बाहरी राज्यों से आए हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि एक साइड किसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। लेकिन अभी अपडेट ये है कि यातायात पूरी तरह से ठप है। जी बिल्कुल बिल्कुल किशोर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो पर्यटक कल फंसे हुए थे उनका यही कहना था कि ट्रैफिक विभाग द्वारा उनको कोई एडवाइजरी पहले से नहीं बताई गई थी, क्योंकि अगर उन्हें उधमपुर में या फिर जम्मू में ही पहले ये बताया जाता, 2 दिन हो गए राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद हुए, तो अगर उन्हें इस बारे में, मौसम के बारे में और हाईवे का अपडेट पहले दिया जाता तो उन्हें परेशानी नहीं आती। तो इमरजेंसी नंबर कोई अलॉट किए गए हैं इस बीच, क्योंकि जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो क्या इमरजेंसी नंबर और एडवाइजरी को लेकर कोई भी ऐसी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, ये कहीं ना कहीं लोगों में आए दिन जो लोग हैं एहतजाज जताते हैं कि जो ट्रैफिक जिला प्रशासन जो है वो जो एडवाइजरी जारी करता है वो देर शाम को करता है, लेकिन ये हमने जी खुद भी बिल्कुल। देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप देखें, लोगों को भी हम ये बार बार अभी भी हमें जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी आग्रह करेंगे, कहीं ना कहीं जब अपनी यात्रा शुरू करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखें। कल से हमने देखा कि 2 दिन से प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जरूर जो है वो जारी किए गए हैं कि अलग अलग जगहों में, यार उधमपुर की जिला की मैं पार्टिकुलर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे ये जो पत्थरों का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि ये वो इलाका है। कुछ देर पहले दिन हमने आपको ये दिखाया था, वही ये इलाका सरमौली का टोल्डी नाला का इलाका है, यहाँ पे पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। लेकिन बड़ी बड़ी जो दावे जो यहाँ पे नेशनल हाईवे की अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, तो लोगों में हर बार यही एहतजाज जाता है कि लोग, हर कोई बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो उनका ये कहना होता है कि हम जब जम्मू का रुख कश्मीर की तरफ जाना होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग आए दिन सुर्खियों में रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अंत में आप देखिए अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसके लिए भी हमने कल साहब ये देखा था कि हजारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पे लंगर लगाते हैं उनकी भी गाड़ियां हैं जो डंगरोटा से जखैनी या बट्टलवालियां के बीच फंसी हैं। उनका भी यही कहना है कि जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, और हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से यहाँ जो अलग अलग एजेंसियां उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि हमने पिछले दिनों में हमने आपको ये दिखाया था कि यहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो पूरी तरह से जो अलग अलग एजेंसियां थी, जिला प्रशासन का जायजा लिया गया था कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना अमरनाथ यात्रा में आए। लेकिन अभी आप देखिए ये पोल खुलती हुई नेशनल हाईवे की अथॉरिटी, आप देखिए लगातार आज 2 दिन से वो यातायात पूरी तरह से ठप है। लोकल से रूट की मैं बात करूं, जहां कोई कश्मीर की तरफ जाना चाहे, बिल्कुल देखिए इस वक्त भी मशीनरी में इसलिए दिखा रहा हूँ, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये आके जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा है। क्योंकि अभी ये प्रयास लगाए जा रहे हैं, ट्रैफिक विभाग की हमने बात की, वो भी उनकी तरफ से ये अभी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये बड़े बड़े जो बोल्डर यहाँ पत्थर गिरे हैं उनको ब्लास्ट किया जाएगा, उसके बाद ही पल्लवी ये पता चल पाएगा कि आज के दिन जब रात पूरी लगती है, कल लगते हैं, ये पूरी तरह से हम आपको हम लोग जो हमारे व्यूअर हैं उन तक ये जरूर हम साझा करेंगे। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर, और वहीं पर किस तरीके से हाईवे पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है वो हमें किशोर ने बताया, और काम जो चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।